के खिलाफ लगातार कार्रवाई और शिकंजा कसता ही जा रहा है। चलिए अब रफ्तार के साथ खबरों के सफर पर चलते हैं। कोटद्वार में उफान पर नदी, नाले, बादल फटने से कई सड़कें ध्वस्त, नदी में समा गए खेत, किसान कर रहे मुआवजे का इंतजार। रामनगर के पास कालाढूंगी में एक कार बह गई। भारी बारिश के चलते कालाढूंगी में हल्द्वानी रोड पर मैथी नाला उफान पर और इसी में हादसे का शिकार हुई कार सवार बाल बाल बचे। रामनगर के पास चुकुम गांव में बरसात में हालात खराब, जिसके बाद गांव वाले कोसी नदी जान जोखिम में डालकर पार करने को मजबूर। नई टिहरी बीपुरम मोटर मार्ग पर बड़ा हादसा टला। बारिश होने के बाद छमुंड के पास पहाड़ी का बड़ा हिस्सा सड़क पर आ गया। जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ। प्रयागराज में कहर बरपा रहा बाढ़ का पानी, उफान पर गंगा और यमुना, लगातार बढ़ रहा जलस्तर। टिहरी में एक गदेरे में फंस गई गाय, लोगों ने किया रेस्क्यू। बहराइच में घाघरा नदी में हो रहा कटान, कई बीघा जमीन पानी में समा गई, ग्रामीण परेशान। चमोली के पुरसाड़ी में गुरुवार से बंद बद्रीनाथ हाईवे को खोल दिया गया। रोड खुलने के बाद लोगों ने राहत की सांस ली, गाड़ियों की आवाजाही शुरू हो सकी। इससे पहले जब हाईवे बंद हुआ था तब की तस्वीरें लगातार वायरल हो रही हैं, जब पहाड़ी का एक बड़ा हिस्सा सड़क पर भरभरा कर आ जाता है। ललितपुर में उफान पर जामुनी नदी, कई गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। पुल के दोनों तरफ सैकड़ों वाहन फंसे हुए हैं। सहारनपुर में शिवालिक की पहाड़ियों में बारिश के बाद शाकंभरी में बाढ़ से श्रद्धालुओं में मच गई भगदड़, एक कार भी बह गई। जम्मू में लैंडस्लाइड की तस्वीरें सामने आई। भारी बारिश की वजह से जम्मू के रियासी जिले में लैंडस्लाइड हुआ, सड़कों पर आवाजाही बंद। ओडिशा के जाजपुर में भारी बारिश के बीच एक मकान ढह गया। वीडियो में भी आप देख सकते हैं, पलक झपकते ही मकान जमींदोज हुआ। लखीमपुर खीरी में घाघरा, शारदा, करनाली नदी में जलस्तर बढ़ा। कटान की वजह से इलाकों में किनारों पर रहने वाले लोग परेशान, 4 मकान नदी में समा गए। लखनऊ में दारोगा और सिपाही की गुंडई दिखी, दोनों ने युवक से कहासुनी के बाद युवक की जमकर पिटाई की। बरेली में 2 पक्षों के बीच मारपीट, दबंगों ने युवक को कमरे में बंद करके पीटा। मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। मुजफ्फरनगर में मुठभेड़, हिस्ट्री शीटर बदमाश गोली लगने से घायल। तीतावती थाना इलाके में मुठभेड़। बाराबंकी में मॉक ड्रिल और दंगा नियंत्रण के लिए बलवा ड्रिल के दौरान पुलिस की बंदूक से गोली ही नहीं चल पाई। झांसी में मुठभेड़ के बाद हत्यारोपी बदमाश राहुल खंगार गिरफ्तार किया गया। एनकाउंटर के दौरान बदमाश के पैर में लगी गोली। मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर महिला से चलती बस में बलात्कार, आरोपी कंडक्टर को पुलिस ने हिरासत में लिया। बागपत के बड़ौद कोतवाली क्षेत्र में 2 पक्षों के बीच खूनी संघर्ष का मामला सामने आया। मुजफ्फरनगर में किसान ने की आत्महत्या, घर वालों ने आर्थिक तंगी बताई वजह। औरैया में बीमा एजेंट मनोज दुबे की मौत से पहले का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। कन्नौर रेलवे ट्रैक पर कल मिला था 5 दिन से लापता बीमा एजेंट का शव। मऊ में बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी के एफसीआई गोदाम बाउंड्री वॉल को गिरा दिया गया। एटा में जेब कतरे का जेब काटने का वीडियो सामने आया है। जेब कतरे ने कई लोगों की जेब पर हाथ साफ किया और पर्स निकाल लिए। जेब कतरों का जेब काटने का वीडियो सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रहा है। ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन का भूख हड़ताल जारी है। कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण के बीच परीक्षा नहीं कराने की मांग कर रहे हैं। बुलंदशहर में डीएम और एमएलए के बहस का वीडियो वायरल। एमएलए ने डीएम से कहा पशुओं को चारा डालो। डीएम ने जवाब में कहा चारा डालना मेरा काम नहीं। मेरठ में एक शख्स पिछले 12 साल से बंदरों को खाना खिला रहा है। इलाके के लोग इन्हें बंदरों का दोस्त कहते हैं। चंदौली में कई समस्याओं को लेकर लोगों ने किया हंगामा। सभासद वीरू रावत को बनाया बंधक। मुजफ्फरनगर के जवान प्रशांत शर्मा जम्मू कश्मीर में शहीद हुए। कल घर पहुंचेगा शहीद का पार्थिव शरीर। शनिवार रविवार को होने वाले लॉकडाउन का लखनऊ में व्यापक असर। जरूरी काम होने पर ही लोग घर से बाहर निकल रहे हैं।
लखनऊ में नगर निगम ने आजम खां को आवंटित रिवर बैंक स्थित मकान सील किया। ललितपुर में थानाध्यक्ष आनंद पांडे ने सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा दी। हापुड़ में एक युवक ने मंदिर के अंदर एक ऐसा सेंसर युक्त घंटा लगाया जो मंदिर आने वाले भक्तों को कोरोना से बचाएगा। भगवान के दर्शन में दिक्कत नहीं आएगी। देवरिया के विकास भवन का जल्द होगा कायाकल्प। सीडीओ शिव शरणप्पा जीए ने तैयार किया मास्टर प्लान। लखीमपुर खीरी में 2 युवकों ने दिखाई दरियादिली। बेसहारा युवक का ऑपरेशन करवाया। लखनऊ में कैबिनेट मंत्री सतीश महाना की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। खुद को घर में आइसोलेट किया। एक दिवसीय दौरे पर बलरामपुर पहुंचे देवीपाटन मंडल के आयुक्त कोविड-19 के संक्रमण की रोकथाम के लिए किए जा रहे कार्यों का जायजा लिया। महाराजगंज में पुलिस की लापरवाही सामने आई। सड़क हादसे में बच्चे की मौत की फरियाद लेकर आए लोगों की नहीं ली सुध। कुर्सी पर सोते नजर आए। कौशाम्बी में 2 पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे। मारपीट में 4 लोग घायल, 3 की हालत गंभीर, 2 गिरफ्तार। बागपत में मामूली कहासुनी के बाद 2 पक्षों में खूनी संघर्ष, 4 लोग घायल हुए, 20 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। कानपुर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। जुए और सट्टे के अड्डों पर छापेमारी, 7 लोगों को गिरफ्तार किया। कब्जे से लाखों रुपए, मोबाइल फोन बरामद। गाजीपुर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। जिले के नकल माफिया पारस कुशवाहा की करीब 12.5 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क। गैंगस्टर एक्ट के तहत हुई कार्रवाई। हरदोई में 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया गया। कब्जे से सोने का हार, अंगूठी समेत 16,000 रुपए बरामद। मेरठ में गृह कलेश में पति ने पत्नी को गोली मारी। महिला गंभीर रूप से जख्मी। शराब और गुटखा खाने से रोका था महिला ने। लखीमपुर खीरी में दबंगों ने दिव्यांग महिला को पीटा। लात घूसों से पिटाई की। निघासन कोतवाली का मामला। एटा में न्यूज 18 की खबर का असर। प्रेमी के लिए थाने की 4 दीवारी तोड़कर फरार हुई थी प्रेमिका। 7 दिन बाद पुलिस ने गुड़गांव से प्रेमी के साथ लड़की को बरामद किया। पीलीभीत में बंधक बनाकर युवक के साथ मारपीट। पुलिस ने दर्ज नहीं किया मुकदमा। पीड़ित ने लगाई न्याय की गुहार। मुरादाबाद में 10 से 12 साल के बच्चे रामगंगा नदी में लगा रहे छलांग। चंद पैसों के लिए लगा रहे जान की बाजी। कासगंज में युवक का शव मिलने के बाद सनसनी। हत्या कर शव को गंगा की कटरी में फेंके जाने की आशंका। सीओ सहित पुलिस बल मौके पर मौजूद। मथुरा में आपस में भिड़े ग्रामीण। बैंक मैनेजर पर लगाया रिश्वत मांगने का आरोप। झांसी में बेकाबू होकर पलटी पुलिस की गाड़ी। हादसे में एसओ समेत 5 सिपाही घायल। हापुड़ में ई रिक्शा की ओवरलोडिंग का वीडियो वायरल हो रहा है। ई रिक्शा पर सवार हुए 15 लोग। नोएडा में फिर दिखा तेज रफ्तार का कहर। डिवाइडर से टकराई स्पोर्ट्स बाइक। हादसे में 2 लोगों की मौत। बीटा 2 के पास हादसा। आजमगढ़ के निजामाबाद में एनकाउंटर। 3 बदमाश चढ़े पुलिस के हत्थे। बीडीसी सदस्य की हत्या मामले में वांटेड थे। मेरठ में फिर सामने आया लव जिहाद का मामला। अदनान नाम के लड़के ने हिंदू बनकर लड़की को फंसाया। 4 महीने तक बंधक बनाकर रेप। आरोपी गिरफ्तार। नोएडा में ब्रांडेड कंपनी के नाम से नकली माल बनाने वाली फैक्ट्री का खुलासा। सेक्टर 81 के पास मकान में चल रहा था गोरख धंधा। फरार आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। गाजियाबाद में महिला ठग गिरफ्तार। कंपनी की फर्जी फ्रेंचाइजी देकर ठगने का लगा आरोप। 50 से ज्यादा लोगों को बना चुकी है शिकार। वाराणसी में पुलिसकर्मी के बेटे की गुंडई सामने आई। लड़कियों को बंद कर पीटा। बाद में पुलिसकर्मी ने बेटे को पीटा। आगरा में शिक्षा विभाग के कर्मचारी के घर पर फायरिंग। बाइक सवार 3 युवकों ने फायरिंग की। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। रामपुर में हमसफर रिजॉर्ट को गिराने का नोटिस। आजम का रिजॉर्ट होगा ध्वस्त। 19 अगस्त 2020 को नक्शा किया गया निरस्त। मुरादाबाद में मरीज ने की खुदकुशी। मेडिकल कॉलेज की 6ठी मंजिल से छलांग लगाई। मौके पर मौत। मुरादाबाद में ग्रामीण ने लाल कपड़ा दिखाकर रुकवाई पार्सल ट्रेन। ग्रामीण की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा। टूटी पटरी को देखकर ट्रेन रुकवाई। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय का वर्चुअल लोकार्पण आज। पीएम मोदी ने
किया लोकार्पण। सीएम योगी का वाराणसी दौरा आज, कोरोना पर समीक्षा बैठक वाराणसी में ही करेंगे रात्रि विश्राम। रविवार को काशी विश्वनाथ के दर्शन करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस रंजन गोगोई का बड़ा बयान, अयोध्या केस पर फैसला सुनाने को बताया चुनौतीपूर्ण। अयोध्या से अदालत तक भगवान श्री राम नाम की किताब के विमोचन पर भेजा संदेश। प्रयागराज में ताजिया दफन करने को लेकर याचिका पर सुनवाई कल पूरी हुई, आज फैसला आने की उम्मीद। कासगंज में बीजेपी ने 6 सदस्य क्षेत्रीय अध्यक्ष की सूची जारी की। सूची में ब्रज प्रदेश के अध्यक्ष रजनीकांत माहेश्वरी का नाम भी शामिल। कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर। प्रयागराज में रोटोमैक ग्लोबल कंपनी के डायरेक्टर उदय देसाई की मुश्किलें बढ़ी। हाईकोर्ट ने अंतरिम जमानत की याचिका खारिज की। प्रतापगढ़ में कुंडा विधायक राजा भैया के पिता समेत 11 समर्थक नजरबंद। मंदिर पर भंडारा करने पर अड़े राजा उदय प्रताप। डीएम ने हनुमान मंदिर में भंडारा कार्यक्रम को निरस्त किया। लखनऊ में 24 डिप्टी एसपी के तबादले, 5 डिप्टी एसपी के तबादलों में हुआ संशोधन। प्रवीण कुमार सिंह का गोरखपुर से नोएडा हुआ तबादला। प्रयागराज में यूट्यूबर हीर खान को पुलिस रिमांड पर पूछताछ कर रही है। कोर्ट ने 5 दिन के रिमांड पर भेजा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिसके बाद वो क्वारंटीन हो चुके हैं। पार्टी की कई बैठकों में मौजूद रहे। बेटे के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद हुआ भगत का टेस्ट। विधानसभा अध्यक्ष ने प्रेमचंद्र अग्रवाल ने खुद को किया आइसोलेट। बंशीधर भगत के क्लोज कॉन्टेक्ट में आने की वजह से उन्होंने ये फैसला लिया। कुंभ 2021 को लेकर आज सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत और अखाड़ा परिषद की मीटिंग। व्यवस्थाओं और तैयारियों पर होगी चर्चा। शाम 4 बजे सचिवालय में होगी मीटिंग। देहरादून के एमएलए हॉस्टल में बीजेपी विधायकों ने की गुपचुप तरीके से मीटिंग। बैठक में बिशन सिंह चुफाल, पूरण फर्त्याल, दीवान सिंह बिष्ट और विनोद कंडारी रहे मौजूद। चुफाल ने कहा, अब काम किए जाने का वक्त। महेश नेगी मामले में आया नया मोड़। मामले में विधायक ने नार्को टेस्ट की मांग रखी। पुलिस को नार्को टेस्टिंग करवाने के लिए पत्र भेजा। हल्द्वानी में चैंपियन के खिलाफ यूकेडी का प्रदर्शन। बीजेपी में वापसी को लेकर कर रहे प्रदर्शन। यूकेडी ने चैंपियन का पुतला फूंका। नैनीताल में कांग्रेस ने की बीजेपी से मांग, 2 विधायकों को निष्कासित करे पार्टी। नेगी और चैंपियन को निकालने की मांग। टिहरी में डैम प्रभावित और पुनर्वास की समस्याओं को लेकर 3 सितंबर को सिंचाई मंत्री की अध्यक्षता में बैठक। 20 सूत्रीय एजेंडा पर होगी बात। उधम सिंह नगर के पुलिस महकमे में कोरोना पहुंचा। कई पुलिस वाले कोरोना पॉजिटिव हुए। पहाड़ की कुलदेवी नंदा को कैलाश के लिए विदा किया गया। नैनीताल अल्मोड़ा में नंदा सुनंदा की विदाई के मौके पर उमड़े लोग। पिथौरागढ़ की प्रसिद्ध हिल यात्रा पर प्रशासन ने लगाई है रोक। लखीमपुर खीरी में घर में घुसा मगरमच्छ, बाद में स्थानीय लोगों ने रेस्क्यू कर नदी में छोड़ा। सीतापुर में खेत में हिरण का नवजात बच्चा मिला। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंचे प्रधान के प्रतिनिधि ने हिरण के बच्चे को दूध पिलाया, जिसके बाद वन विभाग को इसे सौंप दिया गया। रुड़की के भगवानपुर इलाके में गुलदार से लोगों में दहशत। वन विभाग ने लगाया पिंजरा। हल्द्वानी रुद्रपुर रोड पर दिखी हाथियों के झुंड की चहलकदमी। जंगल से निकले 8 हाथी। ओडिशा के बालासोर जिले में पीले रंग का कछुआ दिखा, जिसकी हर तरफ अब चर्चा हो रही है। कानपुर के क्वारंटीन सेंटर में दिखी मस्ती। मरीज ने किया फिल्मी गानों पर डांस। सोशल मीडिया पर धूम मचा रहा वीडियो। दुनिया भर में लगातार फैल रहा कोरोना का खौफ। पूरी दुनिया में 2 करोड़ 50 लाख के करीब पहुंचा कोरोना मरीजों का आंकड़ा। कोरोना के बढ़ते आंकड़ों के बीच लगातार कोरोना को लोग मात भी दे रहे हैं। दुनिया भर में कोरोना से ठीक होने वालों की संख्या 1 करोड़ 72 लाख के पार। अब तक पूरी दुनिया में 8,41,000 से ज्यादा कोरोना मरीजों की मौत हुई। देश में 34 लाख के पार हुए कोरोना केस। अब तक 34,61,240 कोरोना केस सामने आए। देश में कोरोना वायरस का कहर जारी है और इस बीच 8 लाख से ज्यादा एक्टिव केसेस मौजूद हैं। देश में बढ़ते कोरोना केसेस के बीच रिकवरी रेट भी दुरुस्त। अब तक 26,47,000 के करीब लोग ठीक हुए। देश में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है। अब तक 62,000 से ज्यादा मरीजों की कोरोना की वजह से जान चली गई।
हमीरपुर के जिला कारागार में बंद 5 बंदियों समेत 19 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। सभी को कोविड L1 हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। बरेली में कोरोना बेकाबू, जिले में 100 से ज्यादा लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। मरीजों की संख्या अब 6000 के पार। 110 लोग कोरोना की चपेट में आने की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं। हाईकोर्ट ने बढ़ते कोरोना केसेस को देखते हुए चिंता जाहिर की। सरकार से पूछा सवाल। गोरखपुर में 3500 पहुंचा कोरोना जांच का आंकड़ा। जगह जगह कराई जा रही है निःशुल्क कोविड जांच। गणेश चतुर्थी पर भी दिख रहा कोरोना का कहर। पीलीभीत में 2 से 5 तक ही मटकी फोड़ने वाले गोविंदा रहे मौजूद। सोशल डिस्टेंसिंग का रखा गया